उनको भी तो नजर आ ही रहा होगा कि अगर इंडिया इस किस्म की हरकत कर सकता है अगेंस्ट पाकिस्तान, तो ये तो किसी वोट के साथ भी अपनी मनवाई जा सकती है। देखिए, पाकिस्तान इस वजह से अगर बाइकआउट करना चाहता है तो खुद नहीं करे। ये मेरा एक और मशवरा है, वो वोटिंग पे चला जाएगा, वोट आउट हो जाए। वोट आउट होगा कि 9 कंट्रीज 7 कंट्रीज ने पाकिस्तान को आउट किया है, तो ये बहुत बुरा होगा क्रिकेट के लिए कि 7 कंट्री मिलकर पाकिस्तान को वोट आउट करते हैं। तो पाकिस्तान के पास चांसेस हैं जिसमें और बाकी मुल्कों के लिए क्या इतना आसान होगा इस तरह इंडिया का साथ देना ओपनली एंड पाकिस्तान को वोट आउट करना? पैसा तो बोल रहा है और भारत का इन्फ्लुएंस भी है। अब आप देखें, साउथ अफ्रीका भी उसके साथ होगा, अफगानिस्तान भी उसके साथ होगा, श्रीलंका भी आ जाएगा, बांग्लादेश भी अगर नहीं आया तो शायद बीच में न्यूट्रल रहे और दीगर ममालिक, मुझे जिम्बाब्वे वगैरह। तो मुझे लग रहा है कि अगर वोटिंग हुई तो उसमें भारत का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। तो वैसे क्या हाल होगा आप लोगों का अगर इंडिया राजी हो जाता है कि दोपहर 2 बजे मैच होना है, 1:30 पर टॉस होना है और इंडिया तकरीबन 9 बजे लैंड करे, चाहे वो दुबई से लैंड करे, चाहे वो अमृतसर से लैंड करे, प्रॉब्ली दुबई से भी लैंड कर सकते हैं। तो 9 बजे कज़ाफी स्टेडियम में पहुंचे, डायरेक्ट वो चेंजिंग रूम में जाएं, होटल चेक इन भी ना करें और जाके अपने बैग वगैरह रखें, आधा घंटा ड्रेसिंग रूम में रेस्ट करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको लाहौर के बड़े शानदार खाने खिलाए। उसके बाद प्लेयर्स 2-3 घंटे कज़ाफी स्टेडियम के अंदर अपनी हल्की ट्रेनिंग करें। क्राउड आना शुरू हो जाएगा, 1:30 बजे टॉस होगा, 2 बजे मैच का आगाज होगा, रात 11 बजे मैच का अख्ताम हो, प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी, इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस होते होते 12 बजेंगे। 12:30 बजे करीब दोबारा इंडियन क्रिकेट टीम को वहीं कज़ाफी स्टेडियम से पाकिस्तान जो है वो C-130 हेलीकॉप्टर के ऊपर वहां से इनको अपलिफ्ट किया जाए और लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर ड्रॉप करके तो रात को 1:30-2 बजे, या जो एमिरेट्स की फ्लाइट दुबई वापस जाती है रात को लाहौर से 2:45 बजे वाली, उससे इनको 2:45 बजे दुबई वापस लैंड करा दें और टीम। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं कि ऐसा नजर आ रहा है कि 29 तारीख को जो मीटिंग है उसके अंदर खाली भारत नहीं, बाकी बोर्ड्स भी ये कहेंगे पीसीबी को कि भाई साहब आपके मुल्क के हालात सही नहीं है तो चैंपियंस ट्रॉफी हम नहीं करवा सकते, हमें जिसको कहते हैं ना इशू आएंगे। भाई जब आप 4 साल 5 साल पहले जब ड्रॉ आता है तो आपने क्यों साइन किया? आप क्यों माने? आप इस तरह समझते मैं बाप हूं, इंडिया समझ रहा है, मैं तो नहीं समझता। एक वक्त होगा कि इंडिया हमसे मैं नहीं खेलता था शारजा में, आपको याद हो, हर मैच हम जीतते थे, उसमें पाकिस्तान टॉप पे होता था। पकड़ा हुआ है यहां से पाकिस्तान ने, बिल्कुल यहां से आईसीसी को भी, ब्रॉडकास्टर्स को भी और बीसीसीआई को भी, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान गेम की वजह से। इन सब लोगों को, क्योंकि ये पैसे के लालची हैं, इन सब लोगों को इंडिया पाकिस्तान गेम चाहिए। इंडिया का तमाम क्रिकेट बोर्ड पर बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, आईसीसी पे भी होल्ड है। जय शाह 1 दिसंबर को सरबराह भी बनने वाला है आईसीसी के। इट्स मीन कि सबका झुकाव इंडिया की तरफ है। तो अगर वोटिंग तक बात गई तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन टीम्स इन्वॉल्वड एंड अदर बोर्ड्स इन्वॉल्वड एज वेल, तो उनको भी तो नजर आ ही रहा होगा कि अगर इंडिया इस किस्म की हरकत कर सकता है अगेंस्ट पाकिस्तान, तो ये तो किसी वोट के साथ भी अपनी मनवाई जा सकती है। देखिए, पाकिस्तान इस वजह से अगर बाइकआउट करना चाहता है तो खुद नहीं करे। ये मेरा एक और मशवरा है, वो वोटिंग पे चला जाएगा, वोट आउट हो जाए। वोट आउट होगा कि 9 कंट्रीज 7 कंट्रीज ने पाकिस्तान को आउट किया है, तो ये बहुत बुरा होगा क्रिकेट के लिए कि 7 कंट्री मिलकर पाकिस्तान को वोट आउट करते हैं। तो पाकिस्तान के पास चांसेस हैं जिसमें और बाकी मुल्कों के लिए क्या इतना आसान होगा इस तरह इंडिया का साथ देना ओपनली एंड पाकिस्तान को वोट आउट करना? उसमें सामने चीजें रखी जाएंगी कि पाकिस्तान जैसे आईसीसी के रूल के मुताबिक नंबर 1 8वीं टीम इंडिया अगर है, नहीं आना चाह रही तो 9वीं टीम लेके जाए। नंबर 1 तो यही हो जाएगा। नंबर 2 होगा हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात होगी कि इसमें आप खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। फिर एक कंप्लीटली शिफ्टिंग है इसमें। तो एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया के साथ जो पाकिस्तान की गेम है, मैं आज तकरीबन 1 हफ्ते बाद दोबारा ये वाला जेस्चर बना रहा हूं कि यहां से पकड़ा हुआ है, यहां से पाकिस्तान ने, बिल्कुल यहां से आईसीसी को भी, ब्रॉडकास्टर्स को भी और बीसीसीआई को भी, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान गेम की वजह से। इन सब लोगों को, क्योंकि ये पैसे के लालची हैं, इन सब लोगों को इंडिया पाकिस्तान गेम चाहिए। और ये बम शेल होगा उन इंडियंस के लिए जो एंटी पाकिस्तान सोचते हैं। करोड़ों इंडियंस हैं जो पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, क्योंकि चंद एक हैं, कुछ टीवी के ऊपर बैठे हुए हैं और कुछ जो है वो शायद पॉलिटिक्स में भी होंगे। उनके लिए ये खबर एक बम शेल है कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया यानी बीसीसीआई पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेलने के लिए लाहौर में खेलने पे राजी ना हो जाए, सिर्फ एक मैच, बाकी हाइब्रिड मॉडल। और हमें हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कोई इशू नहीं है अगर इंडिया लाहौर में आके अपना मैच खेल जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने रिफ्यूज किया है कि हम इंडिया के साथ इंडिया पाकिस्तान गेम अपने मुल्क से बाहर नहीं खेलेंगे। तो वैसे क्या हाल होगा आप लोगों का अगर इंडिया राजी हो जाता है कि दोपहर 2 बजे मैच होना है, 1:30 पर टॉस होना है और इंडिया तकरीबन 9 बजे लैंड करे, चाहे वो दुबई से लैंड करे, चाहे वो अमृतसर से लैंड करे, प्रॉब्ली दुबई से ही वो लैंड कर सकते हैं। तो 9 बजे कज़ाफी स्टेडियम में पहुंचे, डायरेक्ट वो चेंजिंग रूम में जाएं, होटल चेक इन भी ना करें और जाके अपने बैग वगैरह रखें, आधा घंटा ड्रेसिंग रूम में
रेस्ट करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको लाहौर के बड़े शानदार खाने खिलाए, उसके बाद प्लेयर्स 2-3 घंटे कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर अपनी हल्की ट्रेनिंग करें, क्राउड आना शुरू हो जाएगा, 1:30 बजे टॉस होगा, 2 बजे मैच का आगाज़ होगा, रात 11 बजे मैच का अख्ताम हो, प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी, इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस होते होते 12 बज जाएंगे, 12:30 बजे करीब दोबारा इंडियन क्रिकेट टीम को वहीं कज़ाफ़ी स्टेडियम से पाकिस्तान जो है वो C-130 हेलीकॉप्टर के ऊपर वहाँ से इनको आना शुरू हो जाएगा, 1:30 बजे टॉस होगा, 2 बजे मैच का आगाज़ होगा, रात 11 बजे मैच का अख्ताम हो, प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी, इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस होते होते 12 बज जाएंगे, 12:30 बजे करीब दोबारा इंडियन क्रिकेट टीम को वहीं कज़ाफ़ी स्टेडियम से पाकिस्तान जो है वो C-130 हेलीकॉप्टर के ऊपर वहाँ से इनको अपलिफ्ट किया जाए और लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर ड्रॉप करके तो रात को 1:30-2 बजे या जो एमिरेट्स की फ़्लाइट दुबई वापस जाती है रात को लाहौर से 2:45 बजे वाली, उससे इनको 2:45 बजे दुबई वापस लैंड करा दें और टीम इंडिया जाके फिर दुबई में जाके रेस्ट करे। अगर ऐसा हो जाए तो कितने लोग हैं जो ये मैच देखने के लिए आना चाहेंगे? तकरीबन सारे लोग। मैं तो उन जर्नलिस्ट जो इंडिया पाकिस्तान गेम को लेके सिर्फ तूफान बर्पा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब इंडिया पाकिस्तान गेम नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं, ये हैं वो हैं, वो हालात जो है ना वो एक रात के ख़राब हुए थे, वो ठीक भी हो गए हैं। पाकिस्तान में कोई मसला नहीं है सिक्योरिटी का, किसी और बोर्ड को भी कोई मसला नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि पाकिस्तान ने ज़िद की हुई है, पाकिस्तान ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान गेम होगा तो गेम लाहौर में होगा, क्योंकि इन सबको पैसा चाहिए, पैसा आता है इंडिया पाकिस्तान गेम से। अभी तक ऑलरेडी हम भारत के साथ इस बात पर फाइट कर रहे थे कि ये हमारा हक है, मेजबानी हमारी है और हम करेंगे और हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, हम उस पर इतना पैसा लगा रहे हैं, ये कैसे छीना जा सकता है? हम स्टैंड ले चुके हैं इस बात पे कि अगर होगी तो हम करेंगे, नहीं तो फिर हम इसके लिए लड़ेंगे, ये जा नहीं सकती। मगर किया गया यहाँ पर वो काम जिसके लिए हम फाइट कर रहे थे, उससे पहले एक और जंग लाके दरवाजे पे खड़ी कर दी गई। वो सियासी फैसला नहीं था जो लिया गया एक जमात की जानिब से, वो दबाव भी गलत लिया गया हुकूमत की तरफ से जो जरूरत से ज्यादा ले लिया गया। 4-5 दिन के लिए अब मुल्क को बंद कर देंगे, क्या इमेज बनेगा? जाहिर बात है आपके मुखालिफ तो फायदा उठाएंगे और उन्होंने फायदा उठाया, उन्होंने वो ट्रेंड्स उन्होंने मेंशन करके वो सारे काम शुरू कर दिए कि पाकिस्तान में तो पता नहीं क्या सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है। अभी इस वक्त इस्लामाबाद बिल्कुल ठीक है, तमाम सड़कें चल रही हैं, मामलात रूटीन पर आ गए हैं, कंट्रोल कर लिया गया, मगर 5 दिन क्यों लगे ये बात समझने और दुनिया को समझाने में? आपने नुकसान किया अपना, बिल्कुल नुकसान किया, नहीं संभाल पाए इसको। हाँ। और मिस हैंडलिंग, जिस तरह हम हर दफा बात करते हैं आमिर साहब, मतलब आज जो है वो मैसेजेस आ रहे थे जो हमारे काउंटर पार्ट्स या जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त जो इंडिया से हैं, क्या हालात है, आर यू सेफ, शूट एट साइट का ऑर्डर है, फलाना है, एंड आई सेड मैं रास्ते में हूं, मैं तो ऑफिस जा रही हूं। सो मतलब इस तरह ऑब्वियसली जब आप एक मटेरियल दे देंगे और आपको दिख रहा है कि मीडिया उसको एग्जैचुरेट कर सकता है, तो फिर जहां जहां हमने ये, अब मोहसिन नकवी साहब जिस वक्त आईसीसी की मीटिंग में बैठेंगे सामने, क्योंकि वो वीडियो कॉल पे और कनेक्टिविटी पे मीटिंग होगी, तो उस वक्त वो कैसे दावे से कहेंगे कि पाकिस्तान सेफ है? क्यों नहीं आ रहा बीसीसीआई या क्यों नहीं टीम इंडिया? देखिए मैं सवेरा आपको इंडियन जर्नलिस्ट से घबराना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात उनको को पहले आप अपना घर देखें, हमारी तरफ मत देखें। हमारा सेफ कंट्री नहीं, पूछने नहीं, आपने पूछा तो बताऊंगा ना। वो को अपने घर को देखो, तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है, तुम अकलीतों के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारे मुल्क में कौन सेफ है, मुझे वो बताओ। हमारा घर सेफ है, ये छोटे मोटे होते रहते हैं, मगर हम पाकिस्तान है, यहाँ पे बड़े ऐसे आए हैं, गए हैं, चले गए, मगर ये है कि हम आपके मूव फॉरवर्ड करना है हमने। हमारा कंट्री ने बड़ी स्ट्रगल की है, आपको पता होगा श्रीलंका जब यहाँ इंसिडेंट हुआ 8-10 साल क्रिकेट यहाँ से चले गए, ये बल्कि हमारे कई क्रिकेट नहीं। आमिर साहब कथा कलामी कमाल चाहूंगा, इस एक वाकये को बुनियाद बनाकर कोई ये कह सकता है कि पाकिस्तान में नहीं, मतलब मैं देखें ये छोटे मोटे इंसिडेंट हर कंट्री में होते हैं, कहाँ नहीं होते मुझे बताएं, होते हैं, मगर ये नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम से आप फैसले कर दो जी पाकिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान सियासत को खेल से ज्यादा रखना पड़ेगा। वो कहते हैं पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? जब आप 4-5 साल पहले जब ड्रॉ आता है तो आपने क्यों साइन किया, आप क्यों माने? आप इस तरह समझते कि मैं बाप हूं इंडिया समझ रहा है, मैं तो नहीं समझता। एक वक्त होगा कि इंडिया हमसे मैच नहीं खेलता था शारजा में, आपको याद हो, हर मैच हम जीतते थे, उस वक्त पाकिस्तान टॉप पे होता था, उस वक्त पाकिस्तान टॉप पर होता था। आयशा साहबा, जब हम ये बात कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का हक है, तो ये जो सियासी हालात है, इस पर किसके पीछे क्या सियासी सोच कार फरमा है, क्या वो मकसद हासिल